नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों के सामने पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे उपस्थित हूँ। आइए आप लोगों का स्वागत करते हैं मैथ्स मैच्योर चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आप लोगों को पिछला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। और अब मैथ्स के तरफ से जो आप लोगों का भय है, डर है, जो आप लोग डर जाते हैं या जो आप लोगों को ज़्यादा समय लगता है, आप 2 से 4 मिनट लगाते हैं या 1 से 2 मिनट लगाते हैं, उसको 15 से 20 जैसा भी हो प्रश्न, हम तो देखते ही देखते बिना ऑप्शन का ही हम चाहेंगे कि आप लोग प्रश्नों को हल कीजिए। यह मेरा प्रयास रहा है और आगे भी हम यही प्रयास रखेंगे। तो पिछले प्रश्नों को हम देखें पिछले क्लास में कि कैसे हम ऑप्शन से ही हम लोग प्रश्नों को हल किए और बहुत कम समय में 5 से 7 सेकंड के अंदर आप लोगों ने हल किया। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ को सेकंड में उड़ा रहे हैं। तो आइए इसी तरह का फिर प्रश्न है। कुछ रूल रेगुलेशन हम हर एक प्रश्न में बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो इतना आसान है नहीं। तो उसको समझने के आप लोगों को थ्योरी समझना होगा और बेसिक समझना होगा, जो हम बताते हैं और हमेशा बताएंगे, हर एक चैप्टर में बताएंगे। इसमें भी बताए हैं, क्योंकि जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा क्या गलत है क्या सही है, यह जानना तो जरूरी है ही, यह भी जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। जो नहीं होगा वो तो नहीं होगा ही होगा, तो जो बचेगा वही ना होगा। इसलिए 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन तो होगा ना। तो वो तो है ही, उस तरह से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि हमको प्रश्न बनाने आ गया तो कौन नहीं होगा 3 के चक्कर में हम क्यों पड़ेंगे, 1 के चक्कर में पड़ेंगे कि कौन होगा। ठीक है, तो आपको जिस तरह से सहूलियत हो हम यही प्रयास करेंगे आप लोगों को बाई ऑप्शन भी बताने के लिए और हर तरीका से शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मेथड से बताने के लिए सवाल को। आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 और 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। तो हम तो पिछला प्रश्न बताए थे, उसमें एक में एलसीएम दिया था तो दूसरे में दिया था एचसीएफ। इसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया है, तो हम तो किसी को पकड़ के आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि एचसीएफ को पकड़ते हैं तो आसानी होता है। एचसीएफ नथिंग बट क्या, कुछ नहीं होता है। क्या होता है? तो वह संख्याओं का जो अनुपात है वही एचसीएफ होता है। तो 4:1 है तो एक संख्या हो जाएगी, एक संख्या हो गई अनुपात में 4 और एक संख्या हो जाएगी अनुपात में 1। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ है 21। तो इसमें 21 से गुना कर दीजिए, 21 से गुना कर दीजिए तो एक संख्या आ जाएगी, और इसमें 21 से गुना कर दीजिए तो दूसरी संख्या हो जाएगी। 21 चौक 44, 80, 21 से कम 21। पेन उठाने का जरूरत है इसमें? नहीं जरूरत है, आप तो ऐसे ही उसको टिक कर दीजिएगा। तो बड़ी संख्या बोल रहा है कि छोटी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो ये होगा, छोटी संख्या पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और यदि एचसीएफ से हम चलेंगे, एचसीएफ से हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ होता है इनका एलसीएम, और वो लिए तो उसका एचसीएफ लिए, तो एचसीएफ लिए तो एचसीएफ 1 आया था। एचसीएफ इसका क्या होगा? एचसीएफ अनुपात में 1 होगा और एलसीएम अनुपात में 4 होगा। यह दिया है 84, तो अनुपात में 1 का मान हो जाएगा कितना? 1 का मान हो जाएगा 21। यह एलसीएम दिया है इतना और एचसीएफ ये क्या हो जाता है 21। दोनों से एक ही बात है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 84। 84 एक तो हो ही गया, ये एलसीएम से बनाए और ये एचसीएफ से बनाए। तो एचसीएफ से बनाते हैं तो यह 4 एकम 4 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, तो अनुपात 1 का मान भी वही हो जाएगा। अब किसको पकड़ के बनाइए?
एलसीएम कहता है तो एलसीएम से बनाइए। एलसीएम हो जाएगा अनुपात में 4, इसका एलसीएम हो जाएगा अनुपात में 4, और एचसीएफ इसका हो जाएगा अनुपात में 1। ठीक है, 4 और 1 का एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्या प्रश्न बताए थे? प्रश्न में हम सब कुछ बताए थे, और जो थ्योरी बताए थे पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी के आधार पर देखिए हूबहू क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है? दो संख्याओं का HCF 8 है, दो संख्याओं का HCF 8 है, तो नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का LCM नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो हम क्या देखे थे? हम ये देखे थे कि LCM HCF में क्या रिलेशन है। हम पहला क्लास में रिलेशन देखे थे, रिलेशन देखे थे कि LCM को HCF काटता है, विभाजित करता है, पूर्णतः विभक्त करेगा सदैव किन्हीं संख्याओं का। तो इसमें दो संख्याओं का HCF 8 है, तो 8 जो है सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, तभी ना वह LCM बनेगा। तो 24 को तो करता है, 24 को करता है, 48 को भी करता है, 56 को भी करता है, 56 को भी करता है, क्योंकि 8 7 56, और 60 को 8 विभाजित करेगा? नहीं करेगा। 60 को नहीं करता है, 60 को नहीं करता है, तो इसको नहीं करेगा, तो कैसे एलसीएम होगा? यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 825 में गुणा करने पर प्राप्त संख्या 715 का गुणज हो, मल्टीपल हो। गुणज बताए हैं, 715 का गुणज का मतलब हुआ 715 गुणे 1 1 हुआ, 715 गुणे 2, 715 गुणे 3, जो भी है 715 गुणे 5, जितना भी है, मतलब इसका गुणज आए, 715 का गुणज आए। तो प्रश्न आप लोग बनाइए। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे, तो फैक्टर तोड़ते हैं, उसको फैक्टर को करेंगे, फैक्टर 825 का फैक्टर करेंगे और 715 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 825 का फैक्टर कीजिए, 25 चौका 100, 100 में 25 4 बार रहता है, 25 4 बार रहता है, तो 800 में कितना बार रहेगा? 4 गुणे 8 बार रहेगा, 32 बार, और 1 25 है, ये तो 33 बार हो गया, यानी 11 गुणे 3 1 हो जाएगा इसका मान, 3 गुणे 11 1 हो जाएगा। अब तो ये तो कट गया, ये जो कट गया तो किससे कटा है? 25 से कटा है, तो 1 हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 5। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 11, ये हो जाएगा 815। अब इसको लेते हैं 715 को, तो 715 को 5 से आप लोग काटिए, तो 5 से काटने के लिए क्या करेंगे? 5 से इसको काटने के लिए क्या करेंगे? 5 से काटिए, 5 एकम 5 हुआ ना, 5 एकम 5, बचा क्या? 2 2 पे 21, 5 चौका 20, अब क्या बचा? 1 पर 5 15, 5 3 15। ठीक, ऐसे फैक्टर करेंगे। अब इसको काटिए, तो यह 3 है और 1 4 है, अल्टरनेट का जोड़ने पर 3 + 1 है -4, यानी 4 - 4 बराबर 0, तो यह 11 से विभाजित होगा। 11 से काटिए, 11 एकम 11 हुआ, 11 एकम 11 हुआ, और 11 एकम 11 हुआ,
11 तिया 33 हुआ। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा? 11 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 11। ये ठीक है? देखिए आप लोग, एक 143 में 11 से भाग दिए थे, 11 से, तो 11 एकम 11 हो, 11 तिया 33, 13 आ गया ना। 1 मिनट पहले हम काटे थे किससे? पहले हम काटे थे 5 से, तो 143 आया था। 143 को 11 से काटिए, 11 से, तो 11 एकम 11 हुआ, 11 तिया 33 आया, यानी कि 11 और 13, 11 इंटू 13। अब पूछ रहा है कि वह कौन संख्या है जो कि 815 में गुना करने पर प्राप्त संख्या 715 का गुणज हो जाए। इसका मतलब कि 815 में 715 का पूरा होना चाहिए। तो 5 तो है, 11 भी है, 5 भी है, 11 भी है, 13 नहीं है, 13 नहीं है, तो 13 से गुना कर देंगे, 13 से गुना कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, अब यह कैसे मान हो जाएगा? तो यह मान हो जाएगा, पहले इसका मान लिखेंगे इसमें। देखिए, अब 825 इस तरह से हो जाएगा मल्टीपल। कैसे? पहले 5 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये तो 715 हुआ, यह तो 715 हुआ, और क्या बच रहा है? 5 चला गया, एक 5 बचा, ये बचा, इसको भी लिख दिए। फिर 3 नहीं लिखे हैं तो 3 लिख दिए। 11 तो लिख ही चुके हैं और 13 भी लिख चुके हैं, तो यहां बचा 5 इंटू 3 यानी 15। 715 इंटू 15, अब वह संख्या होगी, यानी कि इसका अब ये मल्टीपल होगी, इसका अब ये 8 से 15 में गुना करेंगे, 8 से 15 में गुना करेंगे 13 को, तो यह संख्या इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, 7 से 15 गुने 15। ठीक है, यही मल्टीपल होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटिया क्रमशः 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद पुनः बजती हैं। ठीक है, तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। बताएं कितने समय बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। यानी वह समय यानी इसका एलसीएम, जिसे कि यह तीनों काट दे। ठीक है, वह समय मतलब एलसीएम जिसे कि यह तीनों काट दे, तो पुनः एक बार उसी समय पर ये बजेंगी। आइए देखते हैं, एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1 और 0.125, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे, जब डेसिमल हो तो इसके बाद डेसिमल के बाद कितना भी जीरो रखिए, मान में, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो इन एनी नंबर आफ्टर डेसिमल। दशमलव के बाद किसी संख्या में, कितनी भी संख्याओं में जीरो का मान रख दीजिए, कितनी भी संख्याओं में जीरो रख दीजिए, उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो यह 0.25 था, तो यह दशमलव के बाद कितना है? 1 2 3, तो 250 रख लेते हैं इसको। यह हो जाएगा 100, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, और यह हो जाएगा 125। ठीक है,
इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम 250 जो है 125 से तो कटता नहीं है, कटता है, 2 बार में कटता है। लेकिन 100 से 250 कटता है क्या? नहीं कटता है। तो 250 इंटू 250 इंटू 2 ये हो जाएगा 500। इससे 100 से भी यह कटेगा और 125 से भी यह कटेगा। तो इसलिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 500। अब दशमलव के कितने अंक तक शून्य लिए थे? दशमलव के कितने अंक तक शून्य लिए थे? तो दशमलव के 3 अंक तक शून्य लिए थे। दशमलव के 3 अंक तक शून्य लिए थे। तो दशमलव के 3 अंक के पहले शून्य लिखेंगे 1 2 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दशमलव के बाद कितना भी जीरो होगा, कोई मान में अंतर नहीं होगा, तो यह हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ठीक है। एक विधि और देखते हैं एलसीएम निकालने का। एक विधि और देखते हैं, वह क्या है? वह है इसको भाग कीजिए। इसमें कितना जीरो? 3 जीरो। इसमें कितना जीरो? 1 जीरो। ये हट जाता है डेसिमल, और ये भी डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो। आगे देखते हैं यह क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा 25 चौका 100। यह हो जाएगा 1/10, और यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 8 मर्त में जाएगा। 25 8 है 200, 200, और 8 इंटू 1 800। 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000। 1/8 हुआ। ठीक है, 1/8 हुआ इसका वैल्यू। अब इसका एलसीएम निकालना है। निकालिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए। हम देखे हैं कि इसका जब एलसीएम निकालना हो और जब संख्या भिन्न में हो, अंश और हर में, अंश और हर में जब संख्या हो, भिन्न में हो, तो क्या कहते हैं? अंशों का निकालते हैं एलसीएम और हर का निकालते हैं एचसीएफ। कब? जब एलसीएम निकालना हो तब। जब एलसीएम निकालना हो तब। यहाँ निकालना है एलसीएम, यहाँ निकालना है एलसीएम। तो अंश का एलसीएम 1 1 1, अंश का एलसीएम 1 हुआ, अंश का एलसीएम 1 हुआ। और नीचे वाला का निकालते हैं एचसीएफ, नीचे वाला का निकालते हैं एचसीएफ। ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तो इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सब संख्याओं के द्वारा विभाजित हो। तो इसमें 4 सबसे छोटी से छोटी संख्या है, लेते हैं 4 लेते हैं बाबू। 4 क्या दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के, दी गई सभी संख्याओं HCF, दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। ठीक है। तो 4 क्या सभी को विभाजित करेगी? 4 तो 8 को विभाजित कर देगा। क्या 10 को 4 विभाजित कर पाएगा? 10 को नहीं करेगा। तो 4 को तोड़ेंगे। 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। तो 2 क्या विभाजित करेगा? हाँ, 2 अब इसे भी विभाजित कर देगा और इसे भी विभाजित करेगा। HCF, HCF, HCF हमारा 2 हो गया। ठीक है, HCF 2 हो गया। तो HCF को नीचे लिखते हैं, HCF को नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिखेंगे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, इस विधि से भी हम लोगों ने देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रश्न को देखना है, प्रश्न को समझना। आप प्रश्न को समझना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 3 आदमी 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं।
11 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। 11 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ है। यह है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, ठीक है। क्या ये पथ है 11 किलोमीटर, ठीक है, पथ है 11 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो परिधि है, परिधि वृत्त की, यह है 11 किलोमीटर। कितना है? 11 किलोमीटर। कह रहा है कि एक ही दिशा में, एक ही समय पर टाइम और जो डायरेक्शन है दोनों का, तीनों का सेम है, एक ही दिशा में चलता है, यानी इसी तरफ से चल रहा है। तो एक चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चल रहा है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताएं कि कितने समय के बाद पुनः दोबारा मिलेंगे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे यह दी गई सभी संख्याएं विभाजित करें, ऐसा कौन सा समय होगा, ऐसा कौन सा समय होगा। तो यह चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यह चला है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और यह चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। तो हमारा समय क्या होगा? समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। हम आगे पढ़ाएंगे खूब बढ़िया से आप लोगों को। समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस बटा में चाल यानी स्पीड। समय बराबर दूरी बटा में चाल, हम पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए, तो सबका समय का एवरेज ले लीजिए, एवरेज लेना है, सबका समय का एलसीएम ले लीजिए। इसका समय कितना होगा? इसका समय हो जाएगा दूरी बटा में चाल। इसका समय हो जाएगा दूरी बटा में चाल। इसका समय हो जाएगा दूरी बटा में चाल, ठीक है। यह हो जाएगा घंटा, आवर्स, ठीक है। समय बटा दूरी बटा में चाल। अब यह हो जाएगा कितना? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू तो 11/4 ही हो जाएगा, और 11 बटा में 4 हो गया ये, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 11, और इसको हटा देंगे तो ये 55 हो जाएगा। तो यहाँ एक शून्य बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ एक शून्य बैठ जाएगा, और आगे वाला को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इतना हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब हो जाएगा क्या बाबू? हो जाएगा एलसीएम ऑफ कितना? 11/4, 11/4, और यह कट जाएगा तो 11 एकम 11 हो, 11 पचे 55, 11 एकम 11 हो, 11 पचे 55, कट जाएगा ना। और यह हो जाएगा 11/8। देखिए, तो 11 एकम 11 हो, 11 पचे 55, और यह शून्य है तो शून्य हो जाएगा। ये 11 दहिया 110, 11 पचे 55। इसको भी काट ही देते हैं तो 5 दूनी का 10, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। 5 दूनी का 10, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1, यानी 55 दूनी का 110, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम बार बार बता रहे हैं, ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाले को एचसीएफ लेंगे। नीचे वाले को एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ पहले एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 11 × 2, 11 दूनी का 22। बड़ी से बड़ी संख्या, तो 11 को तो 2 नहीं काटेगा, 11 को तो 2 नहीं काटेगा, तो 11 से 2 से गुना करेंगे तो 22 को 2 काट रहा है, ठीक है, यानी 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो 4 क्या 1 को विभाजित करेगा? 4 1 को विभाजित नहीं करेगा।
इसलिए 4 नहीं होगा। और 1 जो है 1 ही लेंगे ना, छोटी से छोटी संख्या लेंगे ना, 1 सबको विभाजित कर रहा है। तो 22/1 ये क्या हो गया, आवर्स हो गया, आवर्स हो गया, यानी 22 आवर्स, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ही रोमांचक क्लास रहा। इतना बड़ा बड़ा प्रश्न जरूर है, लेकिन कितने आसानी से हम लोग अप्रोच लेकर के इसको बना रहे हैं। तो एलसीएम एचसीएफ में आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप यदि समझ गए और हम जिस तरह से बना रहे हैं, बता रहे हैं, आप फॉलो करेंगे तो बहुत कम समय में आप परीक्षा हॉल में जा कर के परीक्षा में प्रश्न को बना करके आइएगा और आपका समय सेविंग होगा और इस समय को किसी और प्रश्नों पर आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा वीडियो जो अगला अपलोड करेंगे आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। फिर एलसीएम एचसीएफ ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर में हमारा 1-2 क्लास ज़्यादा जरूर होगा, लेकिन हम ढंग से ही पढ़ाएंगे। जब तक हमको संतुष्टि नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम यही चाहेंगे कि आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है सब हम बताएंगे, सब हम बताएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।